हेलो दोस्तों, मैं कन्यागिरी गोस्वामी डीके स्टडी जोन से। और आज अपना ये सेकंड वीडियो रहेगा। पहले अपन घातांक के नियमों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम और आगे चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं कि घातांक के लगभग कितने नियम पढ़ चुके हैं, 11। इसके बाद अपन आगे नियम पढ़ेंगे, कौन सा? नियम नंबर 12। और नियम नंबर 12 कहता है कि यदि a की पावर m है और गुणा में अगर a की पावर n है तो उसका क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। जैसे उदाहरण की बात करें, किसकी बात करें? उदाहरण की। यदि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 है तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5। अगला जो नियम है वो आपका ये कहता है, नियम नंबर 13, कि यदि a की पावर m है तो उसको आप 1 में a की पावर माइनस m लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a की पावर माइनस लिख सकते हो। या अगर a की पावर m है तो इसको आप लिख सकते हो a की पावर माइनस का m लिख सकते हो। इसके ऊपर अगर अपन जैसे सवाल की बात करूँ मैं, जैसे कि अगर 5 की पावर 2 है माइनस में, और नीचे भी 5 की पावर क्या है आपके पास? 3 है। क्या है? 5 की पावर माइनस का 3। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर माइनस 2 गुणा में क्या चली जाएगी? 2 की पावर प्लस का 3। और जब आधार सेम होती हैं तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 5 की पावर 1। कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 1। देखिए, अगर किसी की पावर m है तो उसको अगर 1 के अपॉन में ले जाते हैं तो पावर कैसी हो जाती है? ऋणात्मक। और अगर पहले से ही 1 के अपॉन में है, अगर आप उसको ऊपर ले जाओगे तो पावर फिर भी क्या हो जाएगी आपकी? ऋणात्मक। जैसे उदाहरण लेते हैं, 5 की पावर अगर -2 है और 5 की पावर -3 है, तो इस पावर को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो ये क्या हो जाएगी? 5 की पावर -2 ही रहेगी, गुणा में 5 की पावर क्या हो जाएगी? प्लस का 3। और यहाँ पर अगर फाइनल आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगी? 5 की पावर 1 हो जाती है। अगला नियम है, इसके अंदर एक नोट करके लिख देना। जब क्या है नोट आपका? जब पदों को ऊपर नीचे बदलने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। जब पदों को ऊपर नीचे बदलते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर आप जो हैं घातों को ऊपर नीचे बदलोगे तो उसका जो चिन्ह है वो भी बदल जाएगा। अगली जो अपना नियम नंबर 14 है, नियम नंबर 14 आपका क्या कहता है कि यदि a की पावर m है और a की पावर आपकी क्या है? n, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बट्टे में है तो a की पावर m माइनस n हो जाता है। यदि किसी की पावर m, a की पावर m अपॉन में a की पावर n है, उसको अगर आप सोल्व करोगे तो वो क्या हो जाएगी? a की पावर m माइनस n हो जाती है। या फिर इसको अगर आप बट्टे में लेना चाहोगे, अगर इसको आप बट्टे में लेना चाहोगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? a की पावर n माइनस m हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? a की पावर n माइनस m हो जाती हैं। इसके अगर अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं कि 2 की पावर अगर 5 है और 2 की पावर अगर क्या है? 3, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 2 की पावर 5 माइनस का 3। तो क्या हो जाएगी आपकी? 2 की पावर 2। और आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 क्या कहता है कि यदि a की पावर जो है आपकी m हो और उसकी होल पावर अगर n हो तो आपका फाइनल आंसर जो है वो आपका हो जाएगा a की पावर
mn हो जाएगा, यानी कि पावर आपके आपस में क्या हो जाएगी, गुणा। जैसे अगर उदाहरण लेकर बात करूं, यदि a की पावर 3 है और उसकी जो होल पावर है वो आपकी 2 हैं, तो आपके कितनी हो जाएगी, a की पावर 6 हो जाती है। कितनी हो जाती हैं, a की पावर 6। इसके बाद नियम नंबर अपना 16, यदि मान लो अगर a है और उसकी पावर जो है वो आपकी m है और m की भी पावर क्या है आपके पास, n है। क्या है, m की भी पावर क्या है, m। तो अगर आप इसको अगर सोल्व करोगे तो इसकी जो आपको फाइनल मिलेगी वो आपको क्या मिलती हैं, वो आपको मिलेगी a की पावर m की पावर n हो जाती है। जैसे उदाहरण की बात करूं मैं, तो आपके लिए 2 की पावर अगर 3 है और 3 की पावर क्या है आपके पास, 2 हैं। क्या है, 2। तो पहले इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 को आप आधार मानोगे और आधार की पावर को पहले सोल्व करोगे। तो अगर 3 की पावर 2 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 की पावर 9। इसके बाद अपना नियम नंबर 16 कंप्लीट हो गया। 16 के बाद क्या आता है, नियम नंबर 17। और आपका जो नियम नंबर 17 है वो आपका क्या कहता है कि यदि a की पावर जो है, a और b आपको 2 घातांक ले लेने हैं और उसकी जो कुल पावर है, होल पावर है, वो आपकी क्या है, m है। तो अगर आप इन दोनों को अलग अलग करना चाहो तो आप लिख सकते हो a की पावर m गुणा b की पावर m लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि उदाहरण ले लेते हैं 8 गुणा 3, इसकी आप पावर कर दो कितनी, 5। तो इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, 8 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नियम नंबर 18। आपकी a की पावर m है, क्या है, a की पावर m और उसकी होल पावर है आपकी a की पावर n। a की पावर 1/m है और उसकी होल पावर है 1/n। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या बनेगा, a की पावर 1/mn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/mn। और अगर मान लो नियम नंबर 22 के बाद नियम नंबर 23। नियम नंबर 23 क्या कहता है कि यदि m की पावर a की पावर 1/m है, क्या है, a की पावर 1/m और इसकी जो है होल पावर क्या है आपके पास, n है। क्या है, n। तो इसका जो है वो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर n/m हो जाता है। क्या हो जाता है, a की पावर n/m हो जाता है। मान लो अब आपका दूसरा एक नियम नंबर 24 है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 24 का क्या कहता है, नियम नंबर 24 जो आपका है, नियम नंबर कह दो चाहे सूत्र कह दो, वो है आपका कि यदि जो है किसी की पावर जो है मान लो 1/2 है। क्या है, 1/2। मान लो a की पावर अगर 1/2 है तो आप उसको लिख सकते हो रूट a। क्या लिख सकते हो, रूट a लिख सकते हो, है ना। और इसको कहते हैं a का वर्गमूल। क्या कहते हैं इसको, a का वर्गमूल। क्या कहते हैं इसको, a का वर्गमूल। अब नियम नंबर 25 जो है वो आपका क्या कहता है, यदि a की पावर 1/3 हो, क्या हो, 1/3, तो इसको आप लिख सकते हो यदि किसी की पावर 1/3 है तो इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर a बाहर क्या आ जाएगा आपका 3। इसको आप कहते हो a का घनमूल। क्या कहते हैं इसको, a का घनमूल कहते हैं। और यदि आपका अगला नियम कौन सा है, नियम नंबर 26। और नियम नंबर 26 जो है वो आपका कहता है कि यदि आपकी a की पावर क्या है, 1/4, तो इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर a बाहर क्या हो जाएगा 4। इसको आप कहते हैं, इसको कहते हैं a का चौथा मूल। क्या कहते हैं, a का चौथा मूल कहते हैं। और यदि जो आपका इसका बाद अगर आप में n ना लेके इसको क्या कहते हैं, नियम नंबर 27 में इसका फाइनल व्यापक रूप बना दिया है कि यदि a की पावर जो है आपकी क्या है 1/n है। क्या है, 1/n। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, रूट a बाहर क्या लग जाएगा आपका n लग जाता है। और इसे कहते हैं a का nवां मूल। क्या कहते हैं, a का nवां मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, a का nवां
मूल। इसी के साथ अपने जो घात घातांक के जो नियम हैं वो अपने सारे नियम कंप्लीट होते हैं और ये सारे के सारे नियम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में इन सारे नियमों के ऊपर आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे नियमों को और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण करते हैं। कुछ उदाहरण लेकर इन सारे नियमों को पुनः समझा जाता है और आपने जो पिछली कक्षा में जो नियम पढ़े हैं उसके भी कुछ उदाहरण करते हैं। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कुछ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? हाँ, जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ। उदाहरण नंबर एक क्या कहता है कि 1/2 की पावर क्या है आपके पास? -5। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? इसका मान बताना है आपको। तो इसका मान बताने के लिए क्या हो जाएगा? इसको अगर आगे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर -5 और क्या हो जाएगी? 2 की पावर -5। और अगर आप इसको आप सोल्व करोगे 1 की पावर अगर कुछ भी है, चाहे सम है चाहे विषम, तो उसका मान क्या आता है? 1 ही आता है। और 2 की पावर -5 अगर इसको आप धनात्मक बदलोगे तो क्या हो जाएगी? 2 की पावर +5। और 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? आप सबको पता होगा, 2 की पावर 5 का मान होता है 32। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका उदाहरण नंबर 2। अगर -4 की जो है आपके पास पावर जो है वो कितनी है? 3 है। क्या है? -4 की पावर 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? ध्यान रखना, अगर किसी की भी पावर जो है वो विषम है, क्या है? अगर ऋणात्मक संख्या की पावर विषम है तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या किस में आएगा? ऋणात्मक में आता है। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? -4 गुणा -4 गुणा -4। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -64। देखो, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? ऋणात्मक में। मैंने ये नियम लिखाया है, ये आपका दूसरा नियम है। कौन सा नियम है? दूसरा नियम है। इसके बाद आपका जो अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। अगला उदाहरण क्या है कि यदि अगर -3 की पावर जो है आपके पास क्या हो? 3। -3 की पावर 3 है और उसकी होल पावर कितनी है? 4। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? पहले आपको कुछ नहीं करना है, -3 की पहले होल पावर सोल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी? -3 की पावर 12। क्या हो जाएगी? -3 की पावर 12। और अगर किसी की पावर जो है वो क्या है? अगर सम है, कैसी है? सम, तो उसका फाइनल आंसर भी क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 12। क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 12। अब देखो उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 जो है वो आपका क्या कहता है कि जैसे -2 हैं और इसकी अपन कुछ पावर ले लेते हैं, -2 की पावर ले लेते हैं अपन 2। क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं और इसकी भी और पावर ले लेते हैं, कितनी? 2 ले लेते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? पहले इसको आधार मान के इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। और -2 की जो पावर है वो आपका फाइनल आंसर क्या देती हैं? पहले तो धनात्मक हो जाएगी, उसके बाद 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, कितना होता है? 16। एक उदाहरण और करते हैं। जैसे मान लो उदाहरण नंबर क्या है आपका 5। मान लो 2 की जो पावर है वो बहुत सारी पावर चढ़ा रखी है। जैसे 2 की पावर 2 है, फिर उसकी पावर 2 है और फिर उसकी पावर क्या है आपके पास? 2। तो इसका मान कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करोगे 2। इसको अगर आधार मानोगे और इसकी पावर 2 है तो क्या हो जाएगी आपकी? 4। तो इसकी पावर जो है कितना हो जाएगा? इसकी पावर 2 की पावर 4, यानी कि इस 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। अब आप इसको क्या मानोगे? आधार मानोगे। और इसको आधार मानोगे तो कैसे सोल्व होगा? 2 की पावर अगर 4 है तो उसका मान कितना है? यहाँ लिख रखा है, देखो 2 की पावर 4 का मान कितना होता है? 16। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा? 2 की पावर 16। क्या आएगा? 2 की पावर 16 हो जाता है। उसी के साथ अगर मान लो एक उदाहरण और लेता हूँ मैं, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है कि यदि 2 की पावर 2 है, फिर इसकी पावर भी और कुछ है, जैसे उसकी पावर 2 है, फिर उसके बाद और कोष्टक बना रखा है और उसकी पावर क्या है? 2। तो इसको कैसे सोल्व करोगे? देखो, घात की घातांक क्या होती है आपस में?
गुणा होती हैं, ठीक है ना। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको अगर आप आगे और सोल्व करोगे तो कितनी हो जाएगी 2 की पावर 8। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 8। इसी के साथ सारे उदाहरण अपने ख़त्म होते हैं। इस पर बेस्ड आपको लगभग आपको जहाँ पर भी आपकी बुक में से कहीं से भी क्वेश्चन मिले तो इन सारे नियमों के ऊपर आधारित आपको जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, है ना। और इससे नियम एक भी और बाहर नहीं है, मैंने सारे के सारे नियम खोज कर आपको सारे नियम बता दिए हैं और सारे के सारे जो नियम है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।